भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यानी कि झारखंड के स्थापना दिवस पर दूसरा बड़ा आयोजन उनकी जन्मस्थली उलीहातू में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि की मिट्टी का तिलक लगाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और फिर खूंटी के फुटबॉल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो उन्हें आदिवासी परंपरा के अनुसार बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा 22 नवंबर तक जनजातीय बाहुल्य इलाकों तक जाएगी और उसके बाद देश के कोने कोने तक यात्रा पहुंचेगी। पीएम मोदी ने 8000 किसानों को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के लिए बड़ी घोषणाएं की। कहा, देश के 22,000 गांवों में 75 जनजातीय समुदाय की सरकार ने पहचान दिलाई है। ये समुदाय आदिवासियों में जानते हैं कि वर्ष सबसे पिछड़े हैं। 2023-24 के केंद्रीय बजट में कृपा करें, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा। पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है। मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, धरती आबा के जन्म स्थली पर एक और कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, लेकिन उसके केंद्र में आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय, जिनके हित के विकास की ही बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए आदिवासी समाज के हित की बात हुई और सिर्फ बातें नहीं हुई, उनके लिए 24,000 करोड़ की सौगात जो है जनजातीय समुदाय के लिए, केवल ऐसे तो कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ से अधिक की सौगात उन्होंने झारखंड वासियों को दिया है, लेकिन उसमें से 24,000 करोड़ की राशि जो है सिर्फ जनजातीय समुदाय का विकास के लिए जो है दिया गया है। वो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। और देखिए, एक बार फिर से पुनः दोहराती हूँ कि 75 वर्षों कि आजाद भारत में पहली बार बिरसा मुंडा के जन्म स्थली खूंटी के उलीहातू में कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के उन्हें माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देखिए, उसके बाद एक राजकीय समारोह जो होता है उसमें उनका संबोधन होता है। यानी कि देखिए, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, और ये सिर्फ हम नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर आए थे और आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खास और बेहद ही स्पेशल था, इसलिए कि चूंकि आज इनकी बिरसा मुंडा की जयंती है और साथ ही साथ झारखंड स्थापना दिवस है। झारखंड अलग राज्य जो है कई कुर्बानियों के बाद मिला है, कितने आंदोलन के बाद मिला है, तो ये हमारे लिए खास दिन था। और देखिए, प्रधानमंत्री का जो आगमन था वो कह सकते हैं कि अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां जुटान किए थे। हालांकि देखिए, विपक्षी जो हैं वो इस बात पर घेरते हुए दिखे
चूंकि बाबूलाल मरांडी को मंच पर जगह मिली तो बाबूलाल मरांडी को मंच पर जगह नहीं मिलने चाहिए थी। वहीं भगवा में जो वहां का मंच बना हुआ था, इसके लिए भी विपक्षी यानी कि कांग्रेसियों ने घेरने का कार्य किया और कहा कि भगवा में जो चूंकि हमारे वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, ना कि किसी पार्टी के किसी दल का कार्यक्रम था, हमने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वो बीजेपी के नहीं थे। बाबूलाल मरांडी जो है वो किस हक से उन्हें मंच पर जगह दी गई? तो देखिए इस तरह के सवाल खड़े करते हुए देखे गए। 5 राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने का भी जो आरोप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो झारखंड के लिए जो है एक बड़ी सौगात लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। और बिल्कुल, और आने वाला समय आदिवासियों के लिए स्वर्णिम हो, इसी कामना के साथ केंद्र भी और राज्य सरकार भी काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इससे आदिवासियों के दिनचर्या, उनके जनजीवन में, उनके जीवन यापन में कितनी सुधार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।